अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, MS वर्ड की फाइल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनका प्रैक्टिकल जरूरी था, तो इसलिए मैं दोबारा शुरू से रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में जो मतलब जो रेलिवेंट विंडोज होती है ना, उसी के हिसाब से MS ऑफिस का वर्जन भी होता है। जैसे अगर विंडो XP है तो उसमें ऑफिस XP काम करेगा। इसी तरह 2007 है तो उसमें 2007 वाला जो ऑफिस है वो काम करेगा। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है ना, बी वाली ऑप्शन, ये विस्टा कोई ऑफिस नहीं है, तो इसमें दुरुस्त जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना, winword.exe, ये MS वर्ड की फाइल को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। winword.exe ये होता है, यूं समझ लें आपके किसी MS वर्ड की फाइल को ना ओपन करने के लिए पाथ है, यानी कि इस सोर्स से आप ओपन करते हैं और Ctrl+R के जरिए इसको ओपन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सिस्टम या प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ना टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, उनके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता, कंप्यूटर चलता ही नहीं है उनके बगैर। जैसे विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, युबेंटो है, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपने काम के लिए आप खुद इंस्टॉल करते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक्स है, DBMS है, ब्राउजर है, डॉज है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है। तो इसी तरह से MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वर्ड आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन डी ऑप्शन दुरुस्त है। वर्ड के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है .docx। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। तो इसमें जो आंसर है वो है डी, Ctrl+F12। अच्छा, इसका आपने ना प्रैक्टिकल करना है, Ctrl+F। अब मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप देखें कि क्या होता है। कंट्रोल की प्रेस करनी है और ऊपर ये जो होती है ना F1, F2, F3, F12 तक, ये कहलाती है फंक्शन कीज। तो F12 फंक्शन की जो है ना ये प्रेस करनी है। ये देखें जी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप इस वक्त हमारी जो फाइल है ना, वो ये नेम है उसका, ये शो हो रहा है कि आपने ये फाइल ओपन की हुई है। अगर आप इसके अलावा कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको बैक स्पेस से या डिलीट से इसको खत्म करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी फाइल का नाम जो आपने वर्ड की यहाँ फाइल्स रखी हुई हैं उसका नाम टाइप करेंगे और यहाँ से आप उसे सेव कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, वो आप फाइल में जाकर कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं इधर से डायरेक्टली। तो ये जो चीज है ना सारी, ये कहलाती है ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब डायलॉग का मतलब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, द F12 की इज यूज टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स या सेव एज। अब Ctrl+F12 और सिर्फ F12, इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर आप सिर्फ F12 की प्रेस करते हैं तो आप सेव एज करेंगे,
और अगर कंट्रोल प्लस F12 करते हैं तो फिर आप सेव करेंगे। जैसे अभी हमने सेव किया है, मैंने आपके सामने एक फाइल सेव की है, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें आप फाइल का नाम लिख के तो उसको आप सेव कर सकते हैं। फर्क ये है कि मैंने जिस वक्त, अभी मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ, कंट्रोल F12 को प्रेस किया, ये देखें ये आ गया ना। अब यहाँ पर जो पहले से उस फाइल का नाम है ना, उसको अगर आप टाइप करते हैं ना, तो फिर आपका जो है ना वो सेव की ऑप्शन होगी, यानी कि वो सेव होगी। और अगर इसके बरक्स आप किसी फाइल का नाम चेंज करके उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सेव एज की ऑप्शन इस्तेमाल करना होगी। सेव में और सेव एज में बस यही फर्क है। ये देखिए, ये सेव की ऑप्शन है आपके पास, और ये सेव एज की ऑप्शन है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर आप पहले से मौजूद फाइल उसी नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो फिर सेव की ऑप्शन है, और अगर उसमें आप किसी और नाम से वो फाइल सेव करना चाहते हैं तो सेव एज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 3 है। अब ये कौन कौन से वेज हैं जिससे आप एक फाइल को सेव कर सकते हैं? ठीक है, डॉक्यूमेंट या फाइल ये एक ही चीज है। ये क्वेश्चन ना आगे फाइल के हिसाब से भी आया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट या फाइल एक चीज है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो इसका पूरा सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है ऊपर से, ये होम इंसर्ट वगैरह, ये पूरा जो पेज आपको एप्लीकेशन नजर आ रही है वो एप्लीकेशन होती है। लेकिन इस वक्त जो ये आपको ये नजर आ रहा है ना टेक्स्ट, ये मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, तो ये फाइल है। तो फाइल और डॉक्यूमेंट्स एक ही चीज है। उनको क्या कर सकते हैं? 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं, और अभी मैंने आपको बताए हैं। एक ये तरीका है, यहां से आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल S के साथ सेव कर सकते हैं। और एक है आपका यहाँ पर जो ये थे ना वर्जन इससे पहले, उसमें यहाँ पर ऑफिस बटन था, ऑफिस बटन को इस्तेमाल करते हुए उसमें भी आपके पास सेव की ऑप्शन होती है। तो ये 3 तरीकों से सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, thesaurus tool in MS Word is used for spelling suggestions, synonyms words, grammar checking या auto correct options। तो इसमें जी ये सिनोनिम वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है ये देख लेते हैं। आपने जाना है रिव्यू में, ये जो ऊपर लिखा है ना फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा वगैरह, इसमें एक ये आपको नजर आ रहा है रिव्यू, इसको करेंगे ओपन, और इधर से यहाँ पर दूसरे नंबर पे है थिसॉरस लिखा हुआ है, इसको ओपन करोगे। अब आपने क्या करना है, देखें मैंने यहाँ ये वर्ड सिलेक्ट किया हुआ था बॉक्स, तो उसने इसके मीनिंग के जितने वर्ड और थे सिनोनिम वर्ड्स, वो इस टेबल में उसने शो कर दिए हैं। कहता है इसे केस भी कहते हैं, चेस्ट कहते हैं, पैकेट कहते हैं, कॉटन कहते हैं, पैकेज कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉक्स हो सकता है। तो उसने सारे वर्ड जो है ना, फ्रेम भी इसे कह सकते हैं, ये यहाँ तक देखें कितने सारे वर्ड्स हैं उसने दे दिए सिनोनिम वर्ड्स। ये एक इस बॉक्स का थिसॉरस ने आपको सिनोनिम दिए हैं। तो ये जी थिसॉरस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ल्ड 2016। 2016 के अंदर कौन सा फॉन्ट साइज यूज होता है? ये देखें जी, यहाँ पे आते हैं, ये देखें ये है फॉन्ट स्टाइल, और ये होते हैं फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट स्टाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको सारे फॉन्ट स्टाइल नजर आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप वैसे देखें बाय डिफॉल्ट, तो ये जो कैलिब्री लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद होता है। यानी अगर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं देते तो वो कैलिब्री में आएगा। ये जितनी राइटिंग आपको नजर आ रही है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल में है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ल्ड 2016। तो इसमें जी ये 11 होता है, 11 पेटी। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये फाइल का इसका जो राइटिंग है ना ये इस साइज में खड़ी है, इसलिए ये आपको यहाँ पर 28 नजर आ रहा है। मैं न्यू फाइल लेती हूँ और उसमें आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक ब्लैंक शीट ली है। अब ये देखें, यहाँ पे देखें आप,
ये 11 फॉन्ट साइज लिखा हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। जब इसे क्लिक करते हैं तो ये देखें नीचे से ये नजर आ रहा है 8 से लेकर 72 तक। स्टार्ट 8 से होता है लेकिन बाय डिफॉल्ट 11 होता है, और कैलबरी स्टाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। यानी बाय डिफॉल्ट स्टाइल कैलबरी और बाय डिफॉल्ट पॉइंट जो है वो 11, लेकिन इसमें सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा 72 है। ये चीजें यहाँ पर फाइल में मौजूद होती हैं आपके। जी क्वेश्चन नंबर 9 10 हमने कर लिया है। 11 पॉइंट। अच्छा इसमें ना आपको एक और चीज बताती चलूं कि यहाँ पे ये जो है ना 2003 का जो एमएस का वर्जन था ना, उसके अंदर ये पॉइंट 12 था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो था ना फॉन्ट स्टाइल, वो टाइम न्यू रोमन्स था। यहां से देख लेते हैं, ये वाला स्टाइल टाइम न्यू रोमन, ये बाय डिफॉल्ट था फॉन्ट स्टाइल। और यहाँ पर था 12, इसमें 12 था। ये बाय डिफॉल्ट था फॉन्ट साइज, और ये एमएस वर्जन 2003 में था। उसके बाद जितने भी एमएस के वर्जन आए हैं ना, उसमें बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट है, और उसके साथ फॉन्ट स्टाइल जो है कैलिब्री है। अच्छा अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? ये मैंने आपको अभी बताया है कि 8 और 72। यहाँ पर जब आपने इसे किया है तो ये सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा 72 है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 8 और 72 होता है इसके अंदर। अच्छा इसमें जो मैं क्वेश्चन इजाफी आपको बता रही हूँ ना, इनके पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है, नोट कर लेने हैं क्वेश्चंस जो मैं इजाफी चीजें बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ड रैप फीचर क्या करता है? तो ये ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। यानी आप फर्ज करें आप इस लाइन पे थे, आप टाइप कर रहे थे, और जब एंड पे पहुंचे तो लाइन खत्म हो गई। अब ये क्या करेगा कि वो खुद ब खुद रैप कर, इस वर्ड के अंदर आपने स्पेलिंग चेक करने हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो शॉर्टकट है जी उसके लिए F7 शॉर्टकट की है। यानी F7 आप प्रेस करते हैं, आपने कोई पैरा लिखा है ना, तो उसमें आप फर्ज करें ये एक पैरा है, ठीक है, इसमें से आप चेक करना चाहते हैं, इसे आपने सिलेक्ट करना है, आप चेक करना चाह रहे हैं इसकी स्पेलिंग सारे ठीक है कि नहीं, तो आपने F7 प्रेस करना है। अगर इसमें कोई गलती होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। जी आगे क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ना आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावा F7 के अलावा आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। आप रिव्यू में जाएंगे और स्पेलिंग चेक में जाएंगे, तो भी आपको वो नजर आ जाता है। यानी कि जो ये यही काम जो ये यहाँ पे F7 कर रहे हैं ना,